पर जरूर मीडिया कंसर्न दिखाई दिया, अन्यथा मेरी इस टिप्पणी पर मुझे साथ देना, मैं रोज रात से कर देता हूं, मुझे पता नहीं अंजाम क्या होगा। हम बचे हैं आखिरी सच बोलने वाले, थोड़ा बहुत जो बोल रहे हैं, अन्यथा ये पत्रकार कितने श्रम से सत्य को लेकर जाते हैं, लेकिन जिन अखबार समूहों के मालिकों की टोपियां राज्यसभा जाने के लिए राजनेताओं के दरवाजे पर पड़ी रहती हो, वो मेरा आपका सच्चा अभी गलत। आप एक खूबसूरत वक्त पर एक खूबसूरत देश में पैदा हुए, आप सौभाग्यशाली हैं कि इतने सुंदर समय में इस देश में पैदा हुए हैं। सबसे अच्छा वक्त है, 20-30 साल दे दीजिए मुल्क के लिए बस। अमेरिका ने 1930 से लेकर 1960 तक सबने देश दिया और आज देश कहां पहुंच गया। आप भी दे दीजिए, पूरा देश नया बन जाएगा। जो मोबाइल आया है थोड़ी देर के लिए से बंद कर लें, जिसका भी बज रहा है, मैं जानता हूं कितने बजे उन्हीं का बजता है, या तो उधार वालों का जुगाड़ वालों अब आखिरी कविता सुन लीजिए, मैं इतनी देर से सुना रहा हूं। एक आखिरी कविता सुनाता हूं जो जरूरी कविता है, जो पूरी लिखी है। अरे आप ना बता दो तो मुझे पता ही नहीं चलता है। मैं तो गुल्ली डंडा ही समझ रहा था, आपने बताया कि आईपीएल में। बोले साहब युवराज को 5.5 करोड़ क्यों दे दिए प्रीति जिंटा ने, पिछली बार 3.5 दिए थे। मैंने कहा खेलने के तो उतने ही दिए। सुनेगा मैं आपको एक कविता, बाकी मॉडलिंग के लिए है क्या। एमपी के लड़के इतने बदमाश हो गए कि उनको टाइपराइटर की तरह मारो कहीं लगे वहीं जाके। अच्छी बात ही सुन लिया करो। मुंबई गया था मैं, मूड इंडिगो में IIT में उन दिनों, जिन दिनों वो आतंक चल रहा था वहां, तब भी क्या कर रहा था लाइव कि ये छोटे वाले पगलाए ठाकरे और ये बड़े वाले सठियाए ठाकरे, ये दोनों सुन लें। वीरता किसी उत्तर भारतीय को ऑटो रिक्शा से नीचे उतारकर उसकी पीठ पर लाठियां बरसाने से नहीं होती। वीरता मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के उस नाम में है, जो केरल में पैदा हुआ, बेंगलोर में शिक्षा पाई, बिहार रेजिमेंट में नौकरी की और मुंबई बचाने के लिए शहीद हुआ। राजस्थान जो प्रेम करता है तो रेतीले घोरों पर मीरा की धुन गूंजती है, जो वार करता है तो मुंड कटने पर एक पैर तक तो रुंडी लड़ता रहता है, इसे कहते हैं। और यही राजस्थान जब व्यापार करता है तो लक्ष्मी मित्तल बनकर पूरी दुनिया को अपना लोहा बनाता है। मैं कविता आपको सुनाता हूं। 3 साल पहले मैं कारगिल गया था, देश के तत्कालीन रक्षा मंत्री प्रणब मुखर्जी ने बड़े, नहीं ये सुनने आई होगी, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा थोड़ी है कि मर के हम ही पतंगे बनते हैं, कोई ना कोई तो हम पे भी मर के चमका देता है। यार मेरे को आज तक ये थोड़ी समझ में नहीं आई कि जितनी भी प्रेम कहानी है उनमें लैला तो रहती है महल में, मजनू कपड़े फाड़ के घूमता है। दारू तो अच्छी खासी शादी करके चली जाती है, देवदास में दारू पी के मर जाता है। ये पुरुषों के साथ सदियों से षड्यंत्र चल रहा है। आप देखो, पुरुष होना ही संकट का कारण है। मतलब आप देखो, घड़ा 20 रुपए का, घड़ी 2000 रुपए, एक मात्रा करते ही प्रॉब्लम हो जाती है। मैं राजस्थान को इसलिए भी प्रणाम करता हूं कि राजस्थान अकेली जगह है जहां सांप्रदायिक सद्भाव की खबरें पूरे देश तक जाती हैं, अन्यथा हर जगह बदमज़गी होती है। मैं एक गीत सुनाता हूं आपको दोस्तों। कारगिल था, बड़ी ठंड थी वहां, दिन में -12, रात को -20। नहाना धोना छोड़िए, धोना पहुंचना वहां। पहली बार पता चला कि क्लीनिंग मिल्क किस काम आता है। तो पता चला कि लड़कियां बहुत दिन तक नहीं नहाए तो कॉटन से मुंह साफ करती हैं उससे, तो उससे नहाया नहाया जैसा बोध होता है। कितने खुश हुए कि हम अकेले ही सुन लेनी है। हमारे एक ड्राइवर थे वहां, शौकत मियां, मैं उनसे मजाक करता रहता था। आखिरी कुछ मिनट में आपके बीच थोड़ी संजीदगी से सुन लीजिए। मैं उनसे मजाक करता रहता था, मेरी मजाक का कोई बुरा नहीं मानता, चूंकि मैं परिहास करता हूं, उपहास नहीं करता। परिहास मोहब्बत कराता है, उपहास महाभारत कराता है। कोशिश करिए जिंदगी में सबसे परिहास करना। कोई बात नहीं, कल समझ में कोई जल्दी नहीं, आराम से, अभी तो पूरा सेमेस्टर पड़ा। तो मैंने उनसे कहा शौकत भाई से कि शौकत भाई ये बताओ, ये ईद के दिन बकरा क्यों काटते हो? जैनब सर बोले, शौकत भाई बोले कुर्बानी कुर्बानी, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। मैंने
देते हो, शेर की क्यों नहीं देते? बोले सर शेर की कुर्बानी देने जाएंगे तो वो हमारी कुर्बानी देकर खुद ही बना लेगा। भाई वो भी तो अल्लाह का बंदा है ना आखिरकार। मजे लेने लगा। फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन हम बौद्ध मठ घूमने गए थे। दोस्तों मुझे पता नहीं कि अफजल गुरु मुसलमान है या नहीं, मैं नहीं जानता कि साध्वी प्रज्ञा हिंदू है या नहीं, लेकिन मैं उपनिषद पढ़ता हूँ, ब्राह्मण हूँ जाति से, पिता के अनुशासन में वेद भी पढ़ा थोड़ा बहुत और कुरान शरीफ भी पढ़ी, मौलाना फारूकी का अनुवाद। मुझे पता नहीं कि इस्लाम का कौन सा नया मीनिंग है कुछ लोग सिखा रहे हैं। अगर कभी जानना हो तो कुरान पाक का सफा वहां से पढ़िए जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर मोहम्मद साहब ये फरमाते हैं कि लकुम दीनकुम वली दीन, मैं तेरे लिए रास्ता छोड़ू तू मेरे लिए रास्ता छोड़, यही धन है, यही धर्म है, यही। दुनिया का कोई पैगंबर घृणा नहीं सिखा सकता और अगर घृणा सिखाएगा तो इंसानियत उसे पैगंबर बना नहीं सकती। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं जुड़ कर रहिए। मैं जब घूमने गया और दोस्तों मुझे फिर मैं दोबारा कहता हूं, मैं नहीं जानता कौन हिंदू कौन मुसलमान, मैं मुसलमानों के नाम पर हिंदुस्तान में केवल एक मुसलमान का खानदान जानता हूं, रामेश्वरम के उस मल्लाह के बेटे का खानदान, जो जब तक रामेश्वरम के तीर्थयात्री को मंदिर तक छोड़कर आता था और जितनी देर में वो तीर्थयात्री परिक्रमा करते थे उतनी देर में नाव में बैठकर फिजिक्स की किताब पढ़ता था, जिसके एक कान में गीता का श्लोक और दूसरे कान में फिजिक्स का मंत्र गूंजा है। मैं बिगड़ी जुल्फों वाले उस अब्दुल कलाम को सलाम। सब एक गीत आपको सुनाता हूं दोस्तों, और आप सबको भी शायद ना पता हो, ऐसी जानकारी आपसे बांटता हूं। फेसबुक और पे या यूट्यूब पे आपकी वजह से पॉपुलर हूं, इसी वजह से थोड़ा निंदित भी हूं। लोगों के बड़े पेट में दर्द होते हैं कि दुनिया की किसी भी भाषा की पोइट्री इतनी नहीं सुनी गई जितनी इसकी सुनी गई। एक सर्वे मैंने देखा था, दुनिया के 30 लाख हिंदुओं से वोटिंग कराई गई थी कि तुम्हारा प्रिय भजन कौन सा है। 100 भजन दिए गए थे और खासतौर पर जो इस्लाम पर ईमान लाने वाले लोग हैं, आप सबको पता होगा, इतना आपको बताया गया होगा मजलिस में, हुजूर मोहम्मद साहब से जब हिंदुस्तान के बारे में पूछा गया था कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहते, तो आपने फरमाया था कि मुझे इधर से मोहब्बत की हवाएं आ रही हैं। हम उस मुल्क में रहते हैं जहां उस पैगंबर ने भी मोहब्बत की तरफ देखा था, अच्छी निगाहों से देखा था। दोस्तों 30 लाख हिंदुओं ने वोटिंग की। और याद रखना, ये अकेली जगह जो गैलरी में लोग बैठे हैं इन्हें सामान्य न समझें। ये महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है कि इन्होंने नीचे बैठे, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जानते हैं कि अकेली जगह जो माता है, माता भूमि पुत्रो हम प्रसिद्ध्या, भूमि मेरी मां है और हम इसके बेटे हैं। ये पूरी दुनिया में थोड़ी केवल हमारे यहाँ है, जब सुबह उठकर एक मनुष्य जब जमीन पर पैर रखता है, आदरणीय बाबूजी बैठे हैं उस परंपरा के लोग हैं, जब पैर रखते हैं तो सबसे पहले इस पृथ्वी से क्षमा मांगते हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं कि मां मैं दिन भर तेरे ऊपर पैर रखूंगा, मुझे माफ करना। और कहते हैं कि समुद्र वसने देवी पर्वत स्तर मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व हे मां। हम अकेली जगह हैं जिसे भारत माता कहा जाता है। आपने कभी सुना ऑस्ट्रेलिया मम्मी, लुलू पापा? हमें अकेले जो माता है, ये मदरलैंड है, पूरी दुनिया लैंड है, अकेली जगह है मदरलैंड। मैं आपको सुनाता हूं, सुनिएगा। दुनिया के 30 लाख हिंदुओं ने वोटिंग की कि हिंदुओं के टॉप 10 भजन कौन से हैं। 5 सूचनाएं मिली। बड़ी जिम्मेदारी है आप पर जो मोर्चा उस पर लड़िएगा। ये सोचने से कि पैकेज इतना मिल जाएगा और इस बार वर्साची खरीदेंगे या इस बार ये खरीद लेंगे, इससे दुनिया नहीं चलती। दुनिया साधनों का नाम नहीं है, साधन का नाम है। साधन सदा बढ़ जाते हैं, साधना सदा रहती है। अंधेरे से लड़कर बाहर आइए, आपके भीतर से उजाला निकलेगा, आपके भीतर से। क्योंकि इस माफ करेंगे, मैं एमबीए के इंस्टीट्यूशन में खड़ा हूं। एमबीए ने बहुत फायदा किया, हमें मैनेज किया, लेकिन एक नुकसान भी किया। हमारी सारी संवेदनाएं बाजार में बिठा, हमारी उपासनाएं, पूजा, प्रार्थना सब। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, टाटा स्काई लगा डाला तो लाइफ चेंज लगा। हमसे भी पूछते, ये जो लाफ्टर वाले हैं, ये हमसे भी कहते थे। 2004 में मैंने जो नेट पर बोला है ITPHU में, वो इन्होंने 2008 में बेचा और धमकी देकर बेचा कि हमारे नहीं आओगे तो आपका सामान बेच देंगे। बिकॉज इन इंडिया देयर इज नो कॉपीराइट बट एवरी राइट टू कॉपी, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा यार आएंगे तो नहीं, उन्होंने कहा हम आपको फेस वैल्यू दे देंगे। मैंने कहा मूर्खों, कुछ लोग ग्रेस वैल्यू के लिए पैदा होते हैं, सब फेस वैल्यू के लिए पैदा नहीं होते। और एक पंक्ति का उत्तर दिया कल सम्मेलन के बाजार ने हमको, बाजार हमारा भी है, बाजार उनका भी है। आपके प्रोडक्ट का बाजार हो ये बहुत अच्छा है, पर आप बाजार के लिए प्रोडक्ट बनाए।
ये बड़ा खराब है। कविता का बाजार हो बहुत अच्छा है, पर आप बाजार की कविता लिख लें, बाजारू कविता लिखें, ये खराब है। हमने उनसे कहा हंसाते आप भी हैं, हंसाते हम भी हैं, हम में आप में सिर्फ इतना अंतर है, आप अभिषेक बच्चन की परंपरा के लोग हैं, हम हरिवंश राय बच्चन की परंपरा। ये बात अलग है कि पट्टे इस जुमले को भी ले गए, इसको भी सुना दिया उन्होंने। इसलिए जिम्मेदारी हमारी है, दुनिया के 30 लाख हिंदुओं ने वोटिंग की, 5 सूचनाएं मिली, इसे नेट पर बांटिएगा आप, और आप सबकी वहां हर सूचना पर चाहूंगा। 30 लाख हिंदुओं ने बताया कि उनके प्रिय भजन कौन से, और भजन जो मिले वो ये थे कि हिंदुओं के टॉप 10 भजनों में से 6 शकील बदायूनी के लिखे हुए हैं और 4 साहिल लुधियानवी के लिखे हुए हैं। आपकी वहां कमाई आप जान लीजिए, 6 शकील के हैं, 4 साहिल के हैं, 10 के 10 भजन नौशाद के संगीत से सजे हुए हैं। 10 के 10 भजन मोहम्मद रफी के गले से निकले हैं। 10 के 10 भजन महबूब अली खान की फिल्मों में, हर बार उठाना हाथ, 10 के 10 भजन महबूब अली खान की फिल्मों में हैं, और 10 के 10 भजनों पर अभिनय किया है यूसुफ खान और दिलीप कुमार ने। तब एक आखिरी कविता सुनाता हूं। मैंने कहा उनको, शौकत भाई को, जब मैं घुमाने ले जा रहे थे जुमे के दिन, अचानक 12 बजे बोले कि कुमार साहब गाड़ी रोक लूं क्या? मुझे लगा इनकी कोई प्राकृतिक पीड़ा होगी। नहीं, उसमें तो स्वामी जी भी क्या करेंगे, वो भी कहते हैं करने से होता है, बाबा कहते हैं ना करने से होता है। तो मैंने कहा ये अंदर हो, इससे चलो आ रही हो, तो मैंने कहा रोक लो भाई की गाड़ी रोक लो। हर तरफ बर्फ जमी हुई थी, अचानक उन्होंने गाड़ी रोकी, अपनी टोपी उतारी, एक सफेद रंग का कपड़ा बिछाया बर्फ पर, और काबे की ओर मुंह करके नमाज पढ़ने बैठ गए। मैं भी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, मैंने गायत्री मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। भाई अपन नीचे तो लड़ रहे हैं, ऊपर तो ईश्वर अल्लाह एक साथ रहते होंगे। तो मैंने कहा जब माल लोड हो रहा है तो अपने भी कह रहे थे कि चढ़ा, अलग से क्या कुरियर खर्च करना, ये शुद्ध मारवाड़ी सोच है। मतलब ये असली मारवाड़ी की ओरिजिनल सोच ऐसी होती है। तो मैंने भी वही एप्लीकेशन लगाई। जब हम दोनों ने प्रार्थना कर ली, वो उठ गए, उन्होंने हर तरफ पूछो शुक्रिया पढ़ते हैं आप, क्या पढ़ लिया? तो मैंने उनसे कहा कि शौकत भाई ये क्या था? बोले कुमार साहब ये थैंक यू था। मैंने कहा किसको? बोले अल्लाह पाक को, परवरदिगार आलम। तो मैंने कहा काय का थैंक यू? इतनी घटिया जगह अल्लाह ने तुम्हें फंसाया है, पानी उबाल के पीना पड़ता है, श्रॉप्स उतारो तो खाल उतर जाती है, 6 महीने बाद पहुंचो तो चेहरा इतना काला पड़ जाता है कि बच्चे पहचानते नहीं, पीट के बताना पड़ता है कि अब्बा हैं। घरवाली तो हरकतों से कंफर्म करती है कि बनाई आया। मैंने कहा हमको ऐसी जगह हनुमान जी फंसा दे तो हम तो हनुमान जी से लड़ मरे। खुद तो मंगलवार को भोगड़ में चने खा रहे हो, तो हमें यहाँ बता रखा है। हमारी तो भगवान से भी डायरेक्ट होती है कि देखो गुरु खुद मौज ले लोगे अकेले, वरना रायता ढोल देंगे तुम्हारी जान। भगवान कहते थे तू भी जा मौज ले, हटे भागे। भगवान को बहुत काम है, हम जैसे थोड़ी अकेले पड़े हैं। बोले यार ये प्रदर्शन करे, धरना करे, अनशन वंशन करे, भेजो इसे मार। तो उन्होंने मुझे कहा कि कुमार साहब मैं अपनी सलामती के लिए नहीं दुआ मांगता, मैं जो दुआ मांगता हूं वो उन्होंने मुझे पढ़ के सुनाया, मैंने उसे कविता में बदला। आज तक एक बंद सुनाता था, एक बंद और लिख लिया है। अब कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, मैं सुनाता हूं, सुनिएगा। आखिरी कुछ मिनट आपके बीच हूं, और मुझे पता नहीं कि आप रॉक बैंड भी बुलाते होंगे, सबको बुलाते होंगे, बुलाइएगा। हम इसलिए नहीं सुने जा रहे हैं कि हमने कोई खास कविता लिख दी है, हम इसलिए सुना रहे हैं कि हमारा खानदान बड़ा है, और आप इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि हम बड़े खानदान से आए हैं। हम कबीर के, मीर के, सूर के, तुलसी के, मीरा के घर में पैदा हुए हैं, इसलिए आप इतना कि शोहरत न अता करना मौला, अता करना माने देना, शोहरत मत देना, वाह करिए कि शोहरत न अता करना मौला। फिर वो मना करता है तो हर मुसलमान, हर हिंदुस्तानी, हर आदमी चाहता है शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला। और सच्चे मुसलमान को दुआओं में जो चाहिए उसके लिए भी शौकत मना करता है, सबके हाथ इस बात पर जाए। दौलत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। क्या? बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। शम्मे पतन की लो पर जब, एक एक हाथ खुला हुआ इस बार मेरे साथ। शम्मे पतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो,
पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। शम्माए वतन की लो पर जब, शम्माए वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, आइए होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। बन सुनेगा कि बस एक सदा ही सुने सदा। हिंदुस्तान दिल्ली नहीं है, हिंदुस्तान हवा महल और ये नई विधानसभा भी नहीं है। 1/125 करोड़ हिंदुस्तान मैं हूं, 1/125 करोड़ हिंदुस्तान आप हैं। मैं अच्छा कवि बन जाऊं, आप अच्छे मैनेजर बन जाएं, हमारे हिस्से का हिंदुस्तान बनना शुरू हो जाएगा। तब कहता हूं सुने कि बस एक सदा ही सुने सदा, बर्फीली मस्त हवाओं में, बस एक दुआ ही उठे सदा, जलते तपते सहराओं में, जीते जी इसका मान रखे। क्या कहा था संदीप उन्नी कृष्णन ने कि इन नालायकों को मैं रोकता हूं, तुम यात्रियों को नीचे लेकर जाओ। 7 गोलियां खाई उसने। हम उसकी शहादत को प्रणाम नहीं कर सकते तो उसकी बेइज्जती करेंगे। उसके जब शव गया तो उसके वैज्ञानिक पिता ने सिर्फ इतना कहा कि जब तक मेरे बेटे का शव नहीं आ जाता मैं किसी नेता से मिलना नहीं चाहता। आज जंतर मंतर पर नेताओं को भगा दिया जनता ने। तो सुबह कल आप न्यूज 24 पर देखना 8 बजे अमर सिंह जी मुझसे लड़ मरे, क्या पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ कर रहे हैं। 63 साल में तुमने दिया क्या लोगों को सोच। वो कहता है कि मुख्यमंत्री ने कहा इनका लड़का शहीद न होता तो इनके घर कुत्ता भी न जाता। और ये दोनों चुप रहे हैं, भाजपा कांग्रेस वाले। पता नहीं कम्युनिस्टों के साथ कब सरकार बनानी पड़ जाए। तब हमने कहा अगले दिन मंचों से कि हुजूर मुख्यमंत्री जी अहंकार छोड़िए, इस जनता पर भरोसा करिए, चुनाव आने दीजिए, ये एक बटन दबाएगी और आपको बताएगी कि शहीद कौन होता है और कुत्ता कौन होता है। जीते जी इसका मान रखें, सुनिएगा कि जीते जीते जी इसका मान, बस एक सदा ही सुने सदा, बर्फीली मस्त हवाओं में, बस एक दुआ ही उठे सदा, जलते तपते सहराओं में, जीते जी इसका मान रखे, मरकर मर्यादा याद रहे, हम रहे कभी ना रहे मगर इसकी सज धज आबाद रहे। गोधरा न हो गुजरात न हो, ना गोधरा करते ना गुजरात होता। अब पड़े रहो मोदी के पीछे, जितना पीछे पड़ोगे उतना जीतेगा। सब कहता हूं गोधरा न हो गुजरात न हो, ईमानदार लोग ईमानदार तालियां दें। गोधरा न हो गुजरात न हो, इंसान नंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। शम्माए वतन की लो पर जब, शम्माए वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, गाइए होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। एक बंद इसका हो नहीं रहा। एक बंद का गीत हिंदी के कवि कहते थे, एक लंगड़ा गीत लेके घूम रहा है, लेकिन मुझे नहीं हुआ तो मैं क्या करूं, जबरदस्ती मैं लिख नहीं सकता। इसी ने फिल्मों में नहीं, क्योंकि मैं कुछ भी लिख सकता हूं, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहूंगा मैं तेरे शालू, ये नहीं लिख सकता हूं, नहीं लिखा जा सकता। मैंने एक बंद लिखा इस वक्त, चारों धर्मों के लोग यहाँ बैठे हैं। मैंने क्रॉस लटकाए हुए भी एक स्टूडेंट को देखा था, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, इस्लाम मानने वाले भी हैं, लेकिन मैं सनातनी ब्राह्मण हिंदू हूं। पहली उंगली अपने ऊपर उठा रहा हूं, तब दूसरे धर्मों पर उठा रहा हूं। मेरा साथ देना, पहली बार किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा हूं और इन लड़कों से जानना चाहता हूं, पहले देश आया या धर्म आया? पहले देश आया, सबसे पहले ये मिट्टी आई। सुबह चैनल खोलिए तो 19 बाबा 18 चैनलों पर बैठ के प्रवचन कर रहे होते हैं और प्रवचन का अंत इस बात पर होता है कि हमारे यहाँ की चाय की पत्ती, अगरबत्ती और मोमबत्ती खरीदो। ये देश में धर्म की स्थिति है। क्या हो गया कि भगवा पहन के एक आदमी ने कहा था कि मैं स्वाभिमान बना दूंगा, उसके पीछे तो कोई नहीं आया।
खद्दर पहनकर एक फकीर बैठ गया महाराष्ट्र से आके, जो लफाजी करता है, ना उसका चैनल है ना कुछ है, अकेला बैठा था। पहले दिन हम 2000 लोग थे और उसके तीसरे चौथे दिन पूरे हिंदुस्तान में और समंदर पार भारत इकट्ठा हो गया। एक पंक्ति विवेकानंद ने कही थी, उन तक पहुंचे कि हिंदुस्तान का उनका प्रतिनिधि जवान खून आज भी ऐसा ही सोचता है। विवेकानंद ने कहा था कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। पहली पंक्ति अपने ऊपर पढ़ता हूं, हिंदुओं पर बहा करना। हर पंक्ति पर मुझे बताना कि मैंने सारे धर्मों पर सही बोला। कि होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। सुनिएगा कि गीता का ज्ञान सुने न सुने, गीता का ज्ञान, उधम सिंह ने कौन सी गीता पढ़ी थी? बहा करना। गीता का ज्ञान सुने न सुने, इस धरती का जयगान सुने। गीता का ज्ञान सुने न सुने। एक थे हम आजादी की लड़ाई में, ये क्या हो गया कि इतने बिखर गए। जलियांवाला बाग की 4 दिन पहले जयंती पड़ी थी। जलियांवाला बाग का स्मरण दिन पड़ा था 4 दिन पहले। दोस्तों, सुबह अंग्रेजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया विदेशी प्रेस को कि इसलिए गोली चलानी पड़ी कि पठान भाग रहे थे। आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा क्योंकि आपको पढ़ने के लिए बाकी चीजें हैं, मैं बता रहा हूं आपको। कहा कि पठान भाग रहे थे। खान अब्दुल गफ्फार खान, जो गांधी जी के सिपाही थे, सीमांत गांधी कहा जाता था, काबुल के थे। उन्होंने कहा कि अगर अंग्रेज सरकार एक भी पठान की पीठ पर गोली दिखा देगी तो मुसलमान हिंदुस्तान का फ्रीडम मूवमेंट छोड़ देंगे। तालियां सब मिलेंगी दोस्तों। अंग्रेज 2 दिन तक 73 पठानों की लाशें उलटते पुलटते रहे, एक भी पठान की पीठ पर गोली नहीं मिली, सब छाती पर गोलियां मिली। गीता का ज्ञान ये देश हमने बनाया था, और आंख बंद करके लाल किले पर प्रधानमंत्री जी को सुनो तो पता नहीं चलता वो बोल रहे हैं कि वो बोल रही है, क्योंकि आवाजें निकलती हैं, जबकि ये उनके बेटे हैं। किनके? जहां सरदार बैठे हो तो समझना पूरी दुनिया में ऐसा कोई इतिहास का पन्ना उनके बराबर का भी नहीं है। दशमेश गुरु जी के 4 बेटे थे, बहुत बड़ी बात होती है 4 बेटे होना। दो बेटे कंधार में काम आए, 2 सरहिंद में दीवार में चुनवा दिए गए। और जब दीवार में डेली एक रद्दा लग रहा था दीवार में ईंट का, तो माता सुंदरी ने गुरुजी से कहा कि आखिरी 2 बेटे जाते हैं, उन्हें बचा लीजिए। तो श्री गुरुजी ने फरमाया 4 हुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार, 4 मर गए तो क्या हुआ, हजारों जिंदा। उनके वंशज ये भाषा बोलते हैं। मेरा तुम्हारा जन्म प्रॉक्टर एंड गैम्बल की सेल बढ़ाने के लिए नहीं हुआ, एशियन पेंट वालों की डीलर्स मीट में अंग्रेजी बोलने के लिए नहीं हुआ टाई बनाकर। जब तक दिल्ली के लाल किले का हार्डवेयर मैन आप ठीक नहीं करेंगे तब तक देश ठीक नहीं होगा। कितना ही प्रॉक्टर गैम्बल चलाना है। जो प्रधानमंत्री आता है, तो इनके वाले भी आए थे, वो धोती वाले, वो हमला हुआ संसद पे, तो उधर आर पार की लड़ाई होगी। और मैंने घर वालों से कहा कि पट्टी जी को गुस्सा आ गया, आलू भर लो घर को, खुद तो चले गए, हम यहीं आर्मी रह गए। एक नए वाले आए, अकेले आदमी है सरदार जी दिल्ली में, जिनके बारे में 2 महिलाएं दावा करती हैं कि मेरा आदमी है। 63 साल के खुददार मुल्क में ये भाषा 15 अगस्त पे खड़े हो जाएंगे उस शीशे में घेर के, अपने ही देश में अपना प्रधानमंत्री अपने दिन पर, आजादी के दिन पर बुलेट प्रूफ में खड़ा है। देखो आप, महान देश हमारा 125 करोड़ का। आप कभी कॉरिडोर में चलते हुए किसी विदेश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की चाल देखिए, उसमें क्या कड़क अहंकार होता है अपने देश का। और वो अंग्रेजी में भाषण होगा वहां पर, और कोई भी प्रधानमंत्री आ जाए तो हाथ जोड़ के सूर्य नमस्कार 3 की मुद्रा में। अमेरिका से कहेगा 36 करोड़ के अमेरिका से 125 करोड़ का प्रधानमंत्री कि 17 करोड़ के पाकिस्तान को मना लो के साथ आतंकवादी ना भेजे। जिस दिन एक जवान खून उस किले पर पहुंच गया, हमारी भाषा होगी, दुनिया के जिस मुल्क में हिम्मत है अपने आतंकवादी भेजे, हमारे सैनिकों की गोलियां का स्वागत करने के लिए तैयार। कि गीता का ज्ञान सुने न सुने, निभा करना, कि गीता का ज्ञान सुने न सुने, इस धरती का जयगान सुने। अगली पंक्ति उन सिखों के लिए, दशमेश गुरुओं की परंपरा के लिए। आपका मौन खल जाएगा जरा, पहली बार पढ़ रहा हूं इस बंद को, पहली बार लिखकर, तो आपकी दाद मिले। गीता का ज्ञान सुने न सुने, इस धरती का यशगान सुने, हम शब्द कीर्तन सुन न सके, भारत माँ का जयगान सुने।
नहीं इनके वंशज है, अफजल गुरु के वंशज नहीं, जो सच्चे मुसलमान है, जो अपने ईमान पर मुसलसल है। अगली दो पंक्तियां उस मस्जिद तक भी पहुंचाना जहां आज तक अंदर सम्मान नहीं जा सका है, जो हिंदुस्तान के कानून से भी बड़े होने का ढोंग करते हैं, उनके कानों के पर्दे फटे, ऐसी तालियां देना। परवरदिगार मैं ले पुकार, परवरदिगार लेकर पुकार, मैं तेरे द्वार पर कहता हूं। आप सबका नाम मिले। परवरदिगार लेकर पुकार, मैं तेरे द्वार पर कहता हूं, चाहे अजान ना सुने कान, पर जय जय हिंदुस्तान। चाहे अजान ना सुने कान, पर जय जय हिंदुस्तान सुने। जनमन में उच्छल, और उम्मीद करता हूं कि आने वाले कल में आप जहां मुझे मिलेंगे, एक अच्छे हिंदुस्तानी, एक अच्छे नागरिक होकर मिलेंगे, एक अच्छे व्यक्ति होकर मिलेंगे, जो शाम आपने जी है। मुझे पता नहीं कि और कौन सा ऐसा परफॉर्मर है जो 2 घंटे से भी ज्यादा बिना किसी म्यूजिक, बिना किसी लाइट के परफॉर्म करता है, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हमारी कविता के पास कुछ तो है, क्योंकि इस देश में सम्मोहन का बड़ा नाम है आदरणीय अमिताभ जी, जो 70 साल की उम्र में भी महानायक बनने से रोके हुए हैं शाहरुख खान को। इस देश में सौंदर्य का सबसे बड़ा नाम उनकी पुत्रवधू ऐश्वर्या राय है, जो जोधा अकबर में जब लाल किले में चली अपनी महावर लगी एड़ियों के साथ, तो ऐसा लगता था इन्हीं पंजों के नीचे हिंदुस्तान की हुकूमत कराती है। इस देश में सामर्थ्य का सबसे बड़ा नाम है सचिन तेंदुलकर, जो खराब पानी लेकर क्रीज पर खड़े हो जाते हैं तो बड़े बड़े ऑस्ट्रेलिया पानी मांगने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, हम जिस खानदान से आए हिंदी के, तीनों को इस मंच पर खड़ा करिए 3 घंटे के लिए, 2.5 घंटे के लिए। तीनों के सौंदर्य, सम्मोहन और सामर्थ्य में इतनी शक्ति नहीं कि इतने महत्वपूर्ण लोगों को इतने घंटे बिठाएं, लेकिन हिंदी का समस्या है। उनको सलाम, लेकिन खानदान हमारा भी बड़ा है, सब कहता हूं। चाहे अजान ना सुने कान, पर जय जय हिंदुस्तान सुने। फर्जी नायक गढ़े जा रहे हैं इस देश में, ध्यान रखना। असली हीरो बुलाना है जब कभी बुलाओ, उनको बुलाना जो एंटरप्रेन्योर्स हो, जिन्होंने नई जमीन तोड़ी हो। आपके पेट में कील लगी थी, आप प्रेम कर रहे थे, कोई खैरात थोड़ी थी। देश आपसे प्रेम करता था, घुटनों के बल खड़ा हो गया देश, प्रार्थना करने लगा कि आप बच जाएं। आपकी जिम्मेदारी नहीं कुछ। 70 साल की उम्र हो गई, आप झंडू बाम और ठंडा ठंडा खून बदल दिया। लेकिन 73 पुलिस वालों को नक्सली पकड़कर मार देते हैं, आप उस पर एक अपील नहीं करते। आप अन्ना के लिए एक अपील नहीं पुकार सकते हैं। 5वें दिन आप ट्विटर पे कहते हैं कि मैं भी साथ हूं, पूरा देश साथ हो गया। ऐसे नायक नहीं होते फाउंडेशन क्रीम लगा करके कैमरे के सामने टेक करने वाले। असली नायक मराठी के प्रोफेसर डॉक्टर रमेश का वो लड़का है जो अपने बाप का पीएफ और अपना पसीना वानखेड़े में मिलाकर होता है तो एम्स्टर्डम में रिबॉक और सचिन तेंदुलकर के नाम पर उभरता है। असली नायक चाहे अजान ना सुने कान, पर जय जय हिंदुस्तान सुने। आखिरी पंक्ति मेरे कलपाट की। चाहे अजान ना सुने कान, पर जय जय हिंदुस्तान सुने। जनमन में उच्छल देश प्रेम का, आप सबके हाथ इस बार उठे हुए हैं। जनमन में उच्छल देश प्रेम का जलज तरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। शौहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। शम्मे वतन की लो पर जब, शम्मे वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो। जोर से गाइए। होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। हाथों में तिरंगा हो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। मैं ऐसा समझता हूं कि आप युवाओं ने इनसे बहुत प्रेरणा ली होगी और मजा मस्ती के साथ में इसको अपने अंतर आत्मा में उतारेंगे और इसका अमल भी करेंगे। नाउ आई इनवाइट प्रोफेसर शिखा अजमेरा to please come up on stage and give away word of thanks. We had a great time and we are all in hurry right now. But 2 more minutes is what we require from you. You have been here in beautiful audience today. So a big round of applause for the audiences. Thanks a lot. Your support is really appreciated
भैया सामने चढ़ जाओ यार। At 11, we have Dr. Kiran Bedi, an icon, a police officer, a lady. I'm sure we are all going to love and be here. So 21st May, we look forward to meet all of you here at 11 a.m. Thanks a lot. Thank you for your patience, and you have really been lovely. Thank you. All the students who have decided to join Takshila are invited to come for GDPI on 25th of this month. तो 5 लड़का आगे नारे लगवा रहा है जिसको पता नहीं कुछ भी। तो मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कहा प्रतीक ये देश कहाँ है? आगे आगे लड़के पीछे पीछे बचे, बोले देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। कहते देश क्या? बोले ये क्या आ रहा पीछे? कोई अब छू गया था तब कि अब तक गा रहा हूँ मैं, बिछुड़ कर तुमसे अब कैसे जिया जाए बिना तड़पे, जो मैं खुद ही नहीं समझा वही समझा रहा हूँ। और जब तक नहीं सुनाता कि मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा। बात करिए, मेरे जीने में मरने में इतने आज्ञाकारी लड़के हैं, लड़कियां पहचान लें। मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा, मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्जाम आएगा। हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा। हिंदी की कविता अपने पूरे तेवर के साथ बोले तो अब तक जिनके हाथ नहीं खुले इस बार उनके हाथ खुले। हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा, अगर राधा पुकारेगी तो फिर अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। ठीक मत बताओ, इससे लोग तुम पे शक करेंगे। मैंने माना कि कोर्ट ने लीगल कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं किया। मुझे भाजपा के नेता मिले, बोले राजस्थान में अनुपात बिगड़ गया साहब जनसंख्या में। मैंने कहा क्यों? बोले 1000 पुरुषों पर 942 महिलाएं हैं, बाकी क्या करेंगे? मैंने कहा भाजपा की सदस्यता बढ़ेगी, कुछ होता। अच्छा, सरकार भी कैसे कैसे काम कराती है। आज नहीं गिनवाया, अब बताओ सारे सरकारी दफ्तर 2 महीने बंद, जिसके जाओ बोले सब जनसंख्या में गए। मेरे यहाँ चपरासी है, अतवीर, कुंवारा लड़का है, जाटों का चौधरी।